हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न आपको कराऊंगा। तो बहुत ही मजेदार शानदार होगी वीडियो। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ मेरे चैनल पर। दोस्तों, चौथे प्रश्न में आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जिसमें पूछा गया है कि रैखिक समीकरणों के आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। तो दोस्तों, जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है यही रैखिक समीकरण है, जिसके ऊपर कोई भी घात नहीं लगी है। अगर यहाँ पे दो घात होती तो द्विघात समीकरण हो जाता, क्योंकि आप एक भी घात यहाँ पे नहीं लगी, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे 2 या 3 नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो रैखिक समीकरण हो गया। रैखिक समीकरणों के युग में से कौन से युग में संगत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। या फिर संगत होना चाहिए या तो फिर असंगत होनी चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? असंगत होनी चाहिए। यदि संगत है, ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला मैं ये पता लगाना हूँ कि संगत है या संगत है, उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको याद कर लेना है। कॉपी में आराम से इसको नोट कर लीजिए और बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने बार बार कहा है, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। ठीक है दोस्तों, कोई भी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ सीधा सीधा। आप सोचेंगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, तो मैं कहूँगा इनमें से आप कोई सा भी लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी कट का निशान नहीं लिखिएगा। कहने का मतलब है कि A1 बट्टे में यहाँ पे A2 लिख सकता हूँ, B1 बट्टे में यहाँ पे B2 लिख सकता हूँ और C1 बट्टे में यहाँ पे C2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेफिक्र होकर इस फॉर्मूले को लिखिए। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कि A1 कितना है। तो A1 कितना है दोस्तों? 2 है। A1 कितना है दोस्तों? 2 है। हाँ या नहीं दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, A1 कितना है? 2। तो अगर A1 2 है तो फिर A2 कितना है? तो A2 आपका कितना है दोस्तों? 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करूं B1 की, तो B1 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि B1 में तो कोई नंबर ही नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे और इधर उधर देखेंगे कि इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। अगर बाइक के सामने कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 मान के चल सकता हूँ। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब साफ सीधी बात है कि B1 कितना हुआ? 1 हुआ। अगर B1 1 है, 1 है, तो B2 कितना दोस्तों? B2 कितना है? -2 है। ठीक है, आप बताइए कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है कहीं? नहीं है तो सामने देखिए। उसके बाद मैं बात करूँ C1 कितना दोस्तों? C1 है -6 और C2 कितना दोस्तों? C2 है -4। तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल काट सकते हैं। मैं 2 एकम 2 और 2 दूना 4 को मैं इसको काट सकता हूँ। ये कटेगा नहीं दोस्तों, जैसा वैसे रहेगा। मैं इसको काट सकता हूँ, माइनस से माइनस गया और 2 के टेबल 3 बार में 6 जाएगा, 2 के टेबल में 2 बार में 4 जाएगा। तो मेरे पास कितना बचा? 1/2 बराबर में 1 -2 बचा। फिर उसके बाद 3/2 बचा। ठीक है ना? क्या यहाँ तक किसी को परेशानी? अगर नहीं है तो एक खींच के लाइक करिए दोस्तों और सामने देखिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या देखा कि A1/A2। ठीक है दोस्तों, A1/A2। फिर उसके बाद ये क्या दोस्तों? B1/B2 और C1/C2। क्या मैंने यही फॉर्मूला लिखा था? बिल्कुल यही लिखा था। तो एक बात मुझे बताइए, क्या A1/A2 बराबर B1/B2 है? क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर क्या दोस्तों? बराबर मैं कहूँ तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इसका साफ सीधी मतलब है दोस्तों ये हो जाएगा संगत। क्या होगा दोस्तों? संगत होगा दोस्तों। अगर ये संगत है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस संगत के लिए मैं इसको ग्राफ विधि से हल करूंगा, यानी कि मुझे इसको क्या दिखाना पड़ेगा? आप मुझे इसको ग्राफ में दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम वो भी सॉल्व करते हैं, ग्राफ इसको हल करते हैं। तो अब रेडी हो जाइए, पहले आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना है? इक्वेशन यही रहेगी, रैखिक समीकरण ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इस सवाल को आपको 2 बार सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, x का वैल्यू मान के और इसको 2 बार सोल्व करिए और इसको भी 2 बार सोल्व करेंगे। तो मैं मैं क्या करता हूँ कि मैं x की जगह यहाँ पे क्या मान के चलता हूँ? x की जगह मैं यहाँ पे 0 मान के चलता हूँ। क्या दोस्तों? x की जगह मैं क्या मान के चलूँगा? 0। तो मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँ तो कितना आ जाएगा? 2। और मैंने क्योंकि यहाँ पे 0 मान के चला है, ठीक है, x की जगह 0 मान के चला है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा? 0 और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस का हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा -6। ठीक है दोस्तों, -6 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मैं गुना करूँ तो कितना आ जाएगा? 0 और ये हो जाएगा 22 और उसके बाद -6 बराबर में कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा, अगर 0 को 22 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? +6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x को 0 माना है तो y कितना हो गया? 6, यानी कि पहला आपका सोल्व हो गया है। ये तो चलो पहला सोल्व हो गया दोस्तों। मेरे को इसको क्या करना है? एक बार फिर सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इस बार
x की जगह क्या मान के चलेंगे, आप कुछ ही मान के चलिए जो आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ पे x की जगह 1 मान के चलेंगे। इनमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैंने 2 माना x की जगह, तो अगर मैंने 3 माना तो मैं यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं दोस्तों, आप x की जगह 1 मान के चलिए, 2 मान के चलिए, जितना मर्जी उतना। लेकिन यहाँ पे कुछ और कैटेगरी के भी लोग होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हम x की जगह हम नहीं मान रहे, मेरी मर्जी, मैं y की जगह 1 मान के चलूंगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, y की जगह 1 मान के चलिए, यकीन मानिए उसका भी आंसर वही आएगा जो यहाँ पे x का मानकर आएगा। समझ में आ गया है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है एक बार खींच के लाइक करिए, क्योंकि इससे अच्छा तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 लिखूंगा, गुना का निशान डालूंगा। गुना का निशान क्यों? क्योंकि 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुना का निशान होता है। x की जगह मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा, 6, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि 2 एकम कितना हो गया, 2 प्लस का y, और ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, जैसे कि आप सभी को पता है कि हो जाएगा y, और ये माइनस और ये प्लस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 0। हाँ या नहीं दोस्तों, बताइए सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत अच्छी तरीके से। तो y को मैं y रखूंगा, क्योंकि माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x को 1 माना तो y कितना आ गया, 4 आ गया। बताए दोस्तों, हाँ या नहीं दोस्तों? बिल्कुल आप चुप मत बैठिए, ठीक है, बोलते रहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ कमेंट करके लिखिए। कोई भी समस्या, कोई दिक्कत है ना, सोल्व होगी, ठीक है, यकीन करिए। आपकी सारी परेशानी पता है क्या, एक तो पहले मैथ को देखिए घबराहट है, ऊपर से कोई प्रॉब्लम आती भी तो आप उसको बोलते नहीं है, तो ऊपर से और मैथ आपको कठिन लगेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, तो आप यकीन करिए बोर्ड की पूरी तैयारी कराऊंगा, बस शर्त है कि आप पूरी सीरीज को देखिए, इस चैनल के सभी वीडियो को देखिए 10th क्लास के। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों, मैंने इसके 2 सोल्यूशन यहाँ पे निकाल दिए। अब मैं सोल्यूशन किसका निकालूंगा दोस्तों, अब मैं सोल्यूशन निकालने जा रहा हूँ इस वाले नंबर का, यानी कि ठीक है ये वाला। ठीक है, इधर के मैं 2 सोल्यूशन निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे x मान के क्या चलूंगा, आप कुछ ही मान के चलिए, वो आपकी हेडिंग है, आप x की जगह कुछ ही मान के चलिए। मैं यहाँ पे x की जगह 1 मान के चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे सोल्व करना चाहूँगा, तो 4 हो जाएगा, और x की जगह मैं 1 लिखूंगा, 2 बाई यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस का कितना है, 4, बराबर में 0। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2y। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 4, बराबर में 0। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं इसको 4 प्लस का और ये माइनस का है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये प्लस माइनस कट गया, तो माइनस का हो गया 2y, और ये हो जाएगा 0। तो y का y इधर ही लिखूंगा 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये गुना में है, क्योंकि y के बराबर में है। क्योंकि देखिए दोस्तों, माइनस का 2 गुने में y, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, यही होता है। तो मतलब कोई निशान नहीं है, तो ये हो जाएगा गुना का निशान। तो अगर ये गुना है तो नीचे क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 0 ही बचेगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x को 1 माना है तो y कितना आ गया, 0। है ना दोस्तों, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x की जगह मैं यहाँ पे 2 मान के चलूँगा दोस्तों। ठीक है, x की जगह कितना मान के चलूँगा, 2। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 4 लिखूँगा, फिर x की जगह मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। ठीक है, x की जगह मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, फिर माइनस का 2y, फिर उसके बाद माइनस का कितना होगा दोस्तों, 4, बराबर में कितना आ जाएगा, 0। तो 2 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, और माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 4, बराबर में 0। तो 4 में 8 में से, क्योंकि देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, प्लस का निशान क्योंकि कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, तो ये प्लस का 8 है और माइनस का 4 है, तो कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और माइनस का 2y, बराबर में 0। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि माइनस का 2y, और ये 4 इधर है, तो उधर उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 4 यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 4 वहाँ पे हो जाएगा। तो मेरा आंसर बिल्कुल अब साफ आ चुका है कि माइनस का 4, और नीचे लिखूंगा, क्योंकि ये भाग में है तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये क्योंकि गुना में है तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो जैसे ये भाग में आ जाएगा, ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कि y लिखूंगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि ये भाग में गुना में है तो नीचे क्या आ जाएगा, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये भाग में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी कि y कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ठीक है, y कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे मेरा 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x को 2 माना है तो y भी कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ तो हो गया। बस अब आपके मेरे सवाल ये उठ रहा होगा, तो ग्राफ अब हम कैसे बनाएंगे, हमने सोल्यूशन तो निकाल दिए, दोनों हल हमने निकाल दिए हैं, दोनों के 2 निकाल दिए हैं। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाइए पहले। ठीक है, इधर के लिए बॉक्स बना लीजिए आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए, मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं ग्राफ बनाने के लिए? अगर तैयार है तो सामने देखिए, सबसे बिल्कुल लास्ट आंसर पे पहुंच चुके हैं।
पहले आपको बॉक्स बनाना जिनमें से ऊपर x होगा नीचे y होगा, और इस समीकरण के लिए ये वाला बॉक्स बनाना जिसमें से ऊपर x और नीचे y होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे x मैंने 0 माना था तो y कितना आ गया 6 आ गया, तो x यहाँ पे 0 लिखूंगा, y कितना लिखूंगा दोस्तों 6 लिखूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या देखा, x को मैंने 1 माना तो y कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, एक मैंने माना x को तो y कितना आ गया 4 आ गया, ये आपको लिख देना। ठीक है, ये बॉक्स कंप्लीट है। अब चलते हैं इसके दूसरे बॉक्स की तरफ, जहाँ पे x मैंने यहाँ पे कितना 1 माना था, यानी कि x 1 माना था, ये लिखिए चाहिए, लिखिए बात अलग नहीं एक ही है। तो x अगर 1 माना तो y कितना आ गया 0। फिर मैंने x को 2 माना तो y कितना आ गया दोस्तों, y कितना आ गया 2 आ गया। x 2 हो गया, y भी कितना हो गया 2, क्योंकि पहला संख्या में से x होता है दूसरा y होता है, पहले x होता है दूसरा y होता है, पहले x होता है दूसरा y होता है, पहले x होता है दूसरा y होता है। ठीक है, अब हमें इस पूरे चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ऊपर वाले समीकरण की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और हमें सोल्यूशन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ज़रूरत है वो अब इस बॉक्स को लेकर है। ठीक है, और इस बॉक्स को लेकर है, बस इस बॉक्स को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हमारा ग्राफ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेन इसके ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा ग्राफ रेडी है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें पहले क्या देखना है, पहले देखना x, तो x कहाँ पे दोस्तों 0 पे है, तो मैं x 0 यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, हमारा निशान यहाँ पे होगा x पे 0, और y पे कितना 6, तो मैं यहाँ पे y पे कितना लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे 6। ठीक है, x पे 0 y पे 6। फिर उसके बाद देखो x पे 0 मैंने लिख दिया, और y पे कितना 6, तो ऊपर मैंने लिख दिया y पे 6। फिर हमारे आंसर क्या दोस्तों, x पे है 1, x पे है 1 यानी कि x पे 1 है, और y पे कितना 4, तो x पे हो जाएगा 1 और y पे कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, स्केल लेना है, और स्केल से ये बिल्कुल दोनों लाइन से, दोनों बिंदु से होते हुए आपको क्या करना है, लाइन खींच देनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको क्या करना है, लाइन खींच देनी है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये 1 4 हो गया। ठीक है, और ये कितना 0 और 6 हो गया। ठीक है, अगले संख्या की अगर बात करूं तो x पे कितना 1 है, तो x कितना हो जाएगा 1, और y पे कितना 0, तो y पे कितना 0, यानी कि यहीं पे रह जाएगा। फिर 2 पे कितना, x पे 2 और y पे भी 2, यानी कि x पे 2 और y पे भी 2, इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करूँगा। ठीक है, दोनों बिंदु से होते हुए मैं लाइन खींचूँगा, बस आपको यहीं पर ध्यान देना अच्छी तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये मैंने x को 1 माना तो y कितना आ गया 0। फिर यहाँ पे मैंने ये कितना दोस्तों 2 और 2, x 2 और y का 2। तो इस तरीके से आपका क्या, इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया। ये तब बना जब हमारा आंसर क्या आया था दोस्तों, संगत आया था। संगत आने पे भी ये आपको करना है दोस्तों। मजा आए कि नहीं मजा आए, एक बात बताए दोस्तों, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया तो। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की तरफ, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें टोटल 4 प्रश्न है, जिनमें से मैंने पहला और दूसरा पहले पार्ट वाले वीडियो में मैंने बना रखा है, ये पार्ट दूसरा है वीडियो दोस्तों। ये कौन सा वीडियो दोस्तों, पार्ट दूसरा है, जिनमें से मैं आपको इसमें करा रहा हूँ तीसरा और चौथा प्रश्न, किसका, चौथे सवाल का। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें वो भी सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ये संगत है कि असंगत है, वो चीज़ आपको बतानी थी। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2। ठीक है, बहुत ही सावधानी से करिए, बहुत ही आसान होगा ये। इसमें से मैंने क्या देखा यहाँ पे कि अगर फॉर्मूला लिखता हूँ A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। अब इसके सभी वैल्यू पे नंबर रख देते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहाँ पे A1 कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। ठीक है, और A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका 4, बराबर का निशान। B1 कितना है, -2, और B2 कितना है, -4। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने यहाँ पे ये देखा कि C1 कितना है, -2, और C2 कितना दोस्तों, -5। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी दोस्तों, अगर कोई भी परेशानी है बिल्कुल बेझिझक करके आप हमें ये सारे समस्या का यहाँ बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ बहुत ही ईजी है, कठिन नहीं है। मैथ कठिन इसलिए लगती है क्योंकि हम करते नहीं है, और दूसरे लोग हमें बताते हैं कि मैथ बहुत ही कठिन है क्योंकि वो खुद करते नहीं है, उनके लिए कठिन है, तो वो समझते हैं कि सबके लिए कठिन है। आपके लिए कठिन नहीं है क्योंकि आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं पूरी संभव प्रयास करूंगा कि आपकी मैथ बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं
कि 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों, और 2 दूना हो जाएगा 4, काट दूंगा। पहली बात तो ये माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, और 2 एकम हो जाएगा 2, और 2 और 2 हो जाएगा 4। ये माइनस से माइनस मैंने काट दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 1/2, फिर 1/2 बचा, फिर मेरे पास क्या बचा, 2/5, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ यानी कि रूल लिखूँ तो क्या आएगा मेरे पास सामने, A1/A2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या आएगा, B1/B2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, C1/C2 आएगा, ठीक है दोस्तों, C1/C2 आएगा। जहाँ पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे A1/A2 तो बराबर है, लेकिन A1/A2 बराबर है B1/B2, यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन क्या B1/B2 बराबर है C1/C2 के बराबर है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। और अगर हमारा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा असंगत। और जहाँ पे भी हमारा असंगत हो जाएगा, तो क्या आप बताइए क्या इसका ग्राफ बनेगा, तो आप कहेंगे क्या सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राफ उसका बोला बनाने के लिए जो संगत होगा, असंगत के बारे में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। तो जब कुछ कहा ही नहीं तो फिर हम कुछ बनाए क्यों, नहीं बनाना हमें, हम फालतू का दिमाग क्यों लगाएं, टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। बोर्ड में आपको ये सब नहीं करना, बोर्ड में आपको समझदारी के साथ साथ स्पीड भी चाहिए, और स्पीड के साथ समझदारी और स्मार्ट वर्क चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्क से नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हार्ड वर्क किसी जगह पे काम आता है, लेकिन एग्जाम में स्मार्ट वर्क काम आता है, शॉर्टकट तरीके काम आते हैं, ताकि आप 1.5 घंटे में जो भी आपके पास समय मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, 3 घंटे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी कर सकें, ठीक है, जो भी आपके पास समय मिलता है उसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोल्व करेंगे, तब आप अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का। इस चैनल पे आपको 8th, 9th, 10th क्लास की मैथ, SST, साइंस पढ़ाई जाती है, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इस चैनल पर आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, जिसका प्रयोग करके आप गुना करने का और एलसीएम करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका सीख सकते हैं, और उसका इस्तेमाल आप अपने मैथ में कर सकते हैं, ताकि आपकी मैथ बहुत ही स्पीड में काम करे, ठीक है दोस्तों। और ये अप्लाई आप बोर्ड में भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि मैं आपको बोर्ड की पूरी तैयारी कराऊंगा, बशर्ते ये कि आप वीडियो चैनल में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। पूरे 10th क्लास के सिलेबस में कराऊंगा और साइंस का भी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग के नमस्ते, आप अपना ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर से इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।